परम श्रेष्ठ ईश्वर है। 33 कोटि भगवान होके गए हैं, 33 कोटि देह रूप से, देवी है, देवता है। ये सारे शरीर रूप से अपने हमें मिले हैं कि हम उनको पहचानते हैं। अभी वो भी हमें मिले नहीं, हम उनको पहचान ऐसे देखेंगे हम पहचानते भी नहीं। हमको पहचानते एक फोटो प्रतिमा में, नहीं तो मूर्ति में पहचानते, नहीं तो है किधर। लेकिन उनको देव बनाने वाला, भगवंत बनाने वाला एक ही भगवान है। वो सर्वश्रेष्ठ है, वो निर्गुण निराकार है, वो हर एक के अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। वो तुमको जानना है, पहचानना होगा। तो ये तुम्हारा देह जो है, ये उसका मंदिर है, ये ध्यान में रखो। और ये मंदिर अपवित्र होने नहीं देना। ये अपवित्र कभी नहीं होएगा। तुम्हारे में जो दुर्गुण है, दुर्वासना है, दुर्बुद्धि है, दुराचार है, इसका तुम त्याग करेंगे, इसका बिल्कुल तुम्हारे में लेश शेष नहीं रहेगा, तभी तुम्हारा ये मंदिर पवित्र रहेगा। तभी वो अंदर का भगवान तुमको अनुभव में आएगा। कैसे अनुभव में आएगा? वो तो निर्गुण निराकार है, देख नहीं पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, लेकिन अनुभव जरूर करेंगे। वो अनुभव कैसा करेंगे? तो तुम्हारे अंदर जो तुम है, ये तुमको समझता है। जो तुम है, ये जो तुमको ज्ञान है, समझता है, जानी में, ये ही ईश्वर रूप है। ये दो प्रकार से तुम्हारे शरीर में काम कर रहा है, एक शक्ति रूप में और ज्ञान रूप में। तुम्हें जो कुछ ज्ञान है वो भगवान का ही स्वरूप है। ज्ञान के पीछे एक शक्ति है समझने की। वो समझना जैसा में बदल हो सकती है। तुम्हारे में दुर्बुद्धि दुर्वासना है तो समझना गलत भी होता है। तुम्हारे में अच्छा भाव है, पवित्र भाव है, तो समझना ज्ञान स्वरूप है। ये उसमें भगवान परिपूर्ण स्वरूप से अनुभव में आता है। तो इसके लिए तुम्हें भगवान की कृपा चाहिए, भगवान को जानना है, पहचानना है, भगवान स्वरूप होना है। तो दूसरे मंदिर में लाइन लगा के मिलने वाला नहीं है, अनेक तीर्थों को जाके मिलने वाला नहीं। वो तुम्हारे अंदर ही तुमको ढूंढना है, खोजना है। तुम अपनी खुद की याददाश्त भूल जाएंगे तो तुम्हें तुम्हारी बीवी, आदमी, मर्द, बच्चे, घरदार, जमीन जुमला याद आएगा क्या? तुम्हें तुम्हारी खुद की पहचान है तो तुम्हारे विश्व की पहचान तुम्हें है। तो जिसकी वजह से ये जाने भाव तुम्हारे में कार्य करता है, ध्यान करके रात को सोने के बाद सुबह तुम उठे तो उठने की जब दिखता है तुम है, ऐसी याद आती है, वो जाए, वो है, वही ईश्वर स्वरूप है। इसका स्मरण तुझे अखंड रहेगा। और ये इसका अनुभव आने के लिए मेरे आचार विचार, मेरी भावना, कल्पना शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये अनुभव तुम करते रहेंगे और ऐसी जिंदगी तुम जीते रहेंगे तो तुम्हारे अंदर है, तुमको अनुभव आएगा। फिर ज्ञान के स्वरूप में आता है और शक्ति के रूप का भी तुमको अनुभव आ जाएगा। ये दोनों अनुभव तुम्हें आएंगे तो तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी हो जाएगी तो भी तुमको दवा भी करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तुम अंदर जो तुम्हारे में इतनी पावर है, शक्ति है, ज्ञान है, तुम्हें कल्पना नहीं है। क्योंकि वजह क्या है? हम लोग परंपरागत जो अज्ञान से दुनिया चालू हो गई है। जब अज्ञान से चालू हुआ है, हमारे पूर्वज भी कितने अज्ञानी थे, उसमें से चालू उन्होंने जो प्रथा चालू की, परंपरा चालू, वही हम पकड़ के रखे हैं, यहाँ ही हम फंस रहे हैं। तो उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ढूंढना चाहिए। बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो, इतनी तैयारी हो जाए। जैसे साइंस में बोलते हैं प्रयोग से सिद्ध करो, प्रयोग से सिद्ध करो। ये ब्रह्म ज्ञान में एक विशेषता है, प्रयोग से सिद्ध किया जाता है। प्रमाणित ज्ञान है, वो प्रमाणित ज्ञान का अनुभव तुमको आएगा। इसके लिए ये मार्ग सिखाने वाला संत सद्गुरु ज्ञानी कोई जिंदगी में चाहिए। खाली उपास तपास करके कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैं लिख के देता हूं, मुझे किसी ने चैलेंज कर दिया तो संतों को शरण जाओ, सदभक्ति करो। प्रथम तुम्हारे माता पिता तुम्हारे गुरु है, बाद में तुम्हारे स्कूल कॉलेज के तुम्हारे गुरु है, लेकिन ये सदगुरु नहीं है। ये सब तुमको पेट भरने का ज्ञान देते हैं।
पेट शरीर का भरा जाता है, वो शरीर नाशीवंत है, शाश्वत नहीं है। लेकिन जिसके वजह से शरीर चलता है, वो अंदर बैठा आत्मा रहा, उसको जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए, वो संत दिखा सकते हैं। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, संतों को ही शरण जाना चाहिए, और वो जो मार्ग दिखाएंगे वही करो जिंदगी में। खाली पीली पूरा जिंदगी ऐसा फुकट मत डालो, कुछ होने वाला है। वापस मरेंगे, वापस जीने के लिए। जन्म भी दुखदायक है, जीना भी दुखदायक है, मरना भी दुखदायक है। तीनों में से मुक्ति चाहिए तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा, आत्मा नाम, उसको जान लो, पहचान लो, उसका अनुभव लो। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है, फिर जन्म नहीं है। इतना ही नहीं, उस तुम्हारे अंदर की शक्ति, पावर, तुम उसका अनुभव लेंगे तो परिस्थिति कुछ भी आने दो, तुमको कभी डर नहीं लगेगा। और कैसे भी परिस्थिति में तुम्हारे को मार्ग मिलेगा, तुम्हारे अंदर से, तुम्हारे बुद्धि ज्ञान से तुम्हें मार्ग दिखाएगा। ये गुरु करता है। गुरु कौन है? तुम्हारे अंदर का जो आत्मा नाम, वही गुरु है। वापस वो जिसने उसका अनुभव किया है, वो संत ज्ञानी पुरुष तुमको मिलता है, और तुम्हारे अंदर की तुमने तुम्हारी पहचान नहीं करके देता है। तुम्हारे पास जो पहचान है वो गलत है। तुम ये देह मतलब तुम खुद को समझते हो, ये पंचमहाभूत के बांधा हुआ घंटा है, दूसरा कुछ नहीं है। उसमें का आत्मा नाम निकल जाता है तो इसमें कीड़े पड़ते हैं, उसको तुम मैं हूं करके चाटते हैं, और अंदर बैठा है उसको तुम पहचानते नहीं। कितनी गलत जिंदगी जी रहे हैं, कितने गलत रास्ते से भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है, ये रास्ता कोई मत चलो, ये छोड़ दो। और तुम्हारा कल्याण करना है, आंतरिक समाधान पाना है, शांति पाना है और मुक्ति पाना है, तो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ राम को पहचानो, उसको अनुभव करो। तुमको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है, तो कोई भगवान अभी देह रूप से है ही नहीं। जो है वो संत स्वरूप, संत के रूप में प्रकटते हैं। वो प्रकट हुए, अभी वो माया बाजार है, उसमें कितने बनावटे, मिलावटे, कितने सच्चे, जानना जरा मुश्किल है, पहचानना जरा मुश्किल है। लेकिन तुम्हारा प्रारब्ध सही रहेगा तो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा प्रारब्ध वो रहेगा तो कोई गलत भी मिलेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर तुम जो अनुभव देता है अंदर का, उसके बारे में बात करता है, वो सच्चा है। उसके लिए तुम्हारे से कोई पैसा मांगता नहीं, कोई विधि करने को बोलता नहीं है, कर्म कांड में तुमको डालता नहीं है। सीधी भक्ति दिखाता है, ज्ञान, उसको शरण जाओ, तुम्हारी जिंदगी सुखी हो जाएगी। कि तुम्हारा प्रारब्ध बदली करने के लिए किसके पास हाथ दिखाना नहीं पड़ेगा, जन्म कुंडली लेके भी जाना नहीं पड़ेगा। किसी के जन्म कुंडली में कोई दोष होगा, मेरे पास लेके आओ, मैं लिख के देता हूँ, उस टाइम पर तुम्हारी जिंदगी में बदली होगा, तुम्हारे सब दोष दिखाता है। लेकिन जैसे सिद्धरामेश्वर का उदाहरण दिया कि जो हम भक्ति बोलेंगे, वो भक्ति तुमको 6 महीना कम से कम करना है, आगे वो चालू रखना है, तुम्हारा प्रारब्ध बदली हो जाएगा। ये हमारे सांप्रदाय की खासियत है कि हमारे सांप्रदाय को स्वरूप सांप्रदाय बोलते हैं, ज्ञान सांप्रदाय बोलते हैं। यहाँ ये कर्मकांड करो, वो कर्मकांड करो, भौतिक चीज़ों जो नाशीवंत है उसका कर्म करने को नहीं बोलते हैं। जो शाश्वत है, सत्य नित्य शाश्वत है, तुम्हारे अंदर है, ईश्वर बराबर है, हर एक में है, कोई ईश्वर देव उसका अनुभव देते हैं। तो मुझे जो बताने का था, तो मराठी में थोड़ा बहुत विस्तार में बताया, हिंदी में थोड़ा शॉर्ट में बताया। जिसको पसंद है उसने लेने दो, जिसको पसंद नहीं वो नहीं लेगा, मुझे मालूम है, अपने रास्ते से ही चलेगा। क्योंकि जो शुंभ रहता है ना, जलाया जाता है, वो उसका पिंड नहीं जाता है। शुंभ मतलब डोरी रहती है, पनातवार बनाते, वो जलाने के बाद वो डोरे सीधे नहीं होते। तो परंपरा, संस्कार को पकड़ के जो जीने का जिसने निश्चय किया है, वो संतों ने कितना चिल्ला के भी बोला तो ये मानेंगे नहीं। हमारे महाराज बोलते थे, मैं पूरी जिंदगी मेरे भक्तों के लिए सवाल रहा, गवा रहा हूँ, और मेरे भक्त आके बैठते हैं, बार बार घड़ी में देखते हैं कितना टाइम, बार बार घड़ी में देखते, बार इधर उधर देखते हैं, और इतना सारा करके बाहर जाते हैं। पोपट वाला बैठता है, वो पोपट वाले के पास जाके खड़े रहते हैं। पोपट वाले तो कुछ पैसा देके उधर से कार्ड निकालते हैं, पोपट वाले से, पोपट से वो कार्ड में कुछ विधि लिखा हुआ रहता है, उसका खर्चा 1000 रुपये है।
वो 1000 रुपया देते हैं, पोपट वाले कभी नहीं बंद करते। यहाँ आके बैठे, खाना खाया, पंखे की हवा लिया, यहाँ 2 रुपया दान पेटी में भी नहीं डाला, और जो खाया वो कहाँ से है उसका भी हिसाब मिल गया, नहीं लगाया, और जाके उधर 1000 रुपये दे दिया। वो पोपट वाला शाम को जाके देखेंगे तो गांजा पीता होगा, बैठेगा, नहीं तो दारू पीते हुए देखेंगे, देखेगा। ऐसी भक्ति नहीं करना, ऐसे कर्मकांड में नहीं खुद को अटक करना। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा भाव चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारी सच्चाई चाहिए, और तुम्हारे मुंह में उसका नाम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। राजा विराज